जय माँ बगलामुखी। जय श्री महाकाल। अक्सर लोग सोचते हैं कि किसी ने उनके ऊपर कोई जादू टोना या तांत्रिक प्रयोग कर दिया है। तो आइए हम इस विषय पर बारीकी से जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि अगर आपके ऊपर किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया की है तो उसका आप किस प्रकार से पता करेंगे, या क्या है उनके लक्षण जिसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं। पहला प्रयोग यह है कि रात को सिरहाने एक लोटे में पानी भरकर रखें और इस पानी को गमले में लगे या बगीचे में लगे किसी छोटे पौधे में सुबह डालें। 3 दिन में, एक सप्ताह में वो पौधा सूख जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर प्रयोग किया गया है। दूसरा है, रात्रि को सोते समय एक हरा नींबू तकिए के नीचे रखें और प्रार्थना करें जो भी नेगेटिव क्रिया हुई है इस नींबू में समाहित हो जाए। सुबह उठने पर यदि नींबू मुरझाया या रंग काला पाया जाए तो आप पर तांत्रिक क्रिया हुई है। यदि बार बार घबराहट होने लगती है, पसीना सा आने लगता है, हाथ पैर शून्य हो जाते हैं, डांट डॉक्टरों की जांच में सभी रिपोर्ट नॉर्मल आती है लेकिन अक्सर ऐसा होता रहता है, तो समझ जाए कि आप किसी तांत्रिक क्रिया के शिकार हो गए हैं। आपके घर में अचानक अधिकतर बिल्ली, सांप, उल्लू, चमगादड़, भंवरा आदि घूमते दिखे तो समझ जाइए तंत्र क्रिया हो रही है। आपको अचानक भूख लगती है लेकिन खाते वक्त मन नहीं करता है, यह भी एक तंत्र क्रिया का उदाहरण है। भोजन में अक्सर बाल या कंकड़ आने लगते हैं। देखो, भोजन में बाई चांस आता है वो एक अलग बात है, लेकिन हर बार आता है, नित्य आता है तो वो एक प्रयोग हो सकता है। लेकिन कभी आता है बाई चांस तो उसको प्रयोग ना माने। घर में सुबह या शाम मंदिर का दीपक जलाते समय विवाद होने लगे या बच्चा रोने लगे, घर के मंदिर में अचानक आग लग जाए, घर के किसी सदस्य की अचानक मौत हो जाए, घर के सदस्यों की एक के बाद एक बीमार पड़ना, घर के जानवर जैसे गाय, भैंस, कुत्ता अचानक मर जाना, शरीर पर अचानक नीले रंग के निशान बन जाना, घर में अचानक गंदी बदबू आना, घर में ऐसा महसूस होना कि कोई आसपास है, आपके चेहरे का रंग पीला पड़ना, यह भी एक कारण है कि जितना प्रबल तंत्र प्रयोग होगा आपके मुंह का रंग उतना ही पीला पड़ता जाएगा। आप दिन प्रतिदिन अपने कमज़ोर महसूस करेंगे, आपके पहने नए कपड़े अचानक फट जाएंगे, उस पर स्याही या अन्य कोई दाग लगने लग जाएगा या जल जाएगा। घर के अंदर या बाहर नींबू, सिंदूर, राई, हड्डी आदि सामग्री बार बार मिलने लगेगी। चतुर्मासी या अमावस्या को घर के किसी भी सदस्य या आप अचानक ही बीमार हो जाए या चिड़चिड़ापन आने लग जाता है, घर में रुकने का मन नहीं करे, घर में आते ही भारीपन लगे, जब आप बाहर रहो तब ठीक लगे। अमावस्या पूर्णिमा को डिप्रेशन, मानसिक विचलन, तनाव तनाव होता हो, घर में छायाएं महसूस होने लगती है अथवा बाथरूम आदि में महसूस होना कि कोई देख रहा है। पूजा घर में अचानक आग लगना या हवन करते समय लकड़ी का ठीक से न जलना, घर की तुलसी बार बार सूखना, पूजा पाठ में अरुचि और भोग विलास, दुर्व्यसन की ओर अत्यधिक आसक्ति होना, पूजा पाठ से समस्याएं बढ़ जाना, ये कुछ कारण हैं जिससे आपको लगता है कि आपके ऊपर प्रयोग किया गया है। और अगर आप इन प्रयोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको गुरुमुखी होकर माता बगलामुखी की क्रम दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए और माँ से जुड़ आपके तार जोड़ना चाहिए, माँ की साधना आराधना करनी चाहिए। माँ स्तंभन की देवी शत्रु नाशनी है। जब आप माता बगलामुखी की गुरुमुखी होकर साधना आराधना करते हैं
तो आपके जीवन में आ रहे समस्याओं का समाधान माता बगलामुखी स्वतः ही करने लगती है। इसलिए माता बगलामुखी की क्रम दीक्षा लेकर आप माँ से जुड़े आपके जीवन में जो भी क्रियाएं हुई है वह खत्म होने लगेगी। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।